हेलो एवरीवन, आई एम सीए जागृति जैन और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 85 डेज रिवीजन प्लान फॉर सीए इंटर ग्रुप 1। बहुत यूजफुल वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें हमारा टारगेट है 3 रिवीजन। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कौन से चैप्टर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पहले कर लेने। फर्स्ट रिवीजन में क्या करना है, सेकेंड रिवीजन में क्या करना है, थर्ड रिवीजन में क्या करना है, ईच थिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो बहुत यूजफुल होने वाला है, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस, एक डायरेक्शन मिलने वाली है अपनी स्टडी के लिए। अगर आप दोनों ग्रुप का टारगेट रख रहे हो तो भी ये वीडियो देख सकते हो। जितने भी डेज में एलोकेट करूंगी ना रिवीजन में, उसमें आप हाफ कर देना, आपका इजीली हो जाएगा। तो नंबर 1 क्वेश्चन किया, दीदी कितने सब्जेक्ट हम एक दिन में स्टडी करें। देखो, अगर तुम सिंगल ग्रुप भी ले रहे हो तो कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से 2 या 3 सब्जेक्ट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बोथ ग्रुप ले रहे हो ना तो भी ये टारगेट रखो कि 2 या 3 सब्जेक्ट, मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट ही लो। सेकंड क्वेश्चन, कितने घंटे स्टडी करनी चाहिए। अगर सिंगल ग्रुप का ही टारगेट है तो 6 से 8 घंटे अभी स्टडी करोगे तो इनफ होगा, और अगर दोनों ग्रुप का सोच रहे हो तो मिनिमम 10 से 12 घंटे तो स्टडी करनी ही पड़ेगी, तभी आपका कोर्स कंप्लीट हो पाएगा, रिवीजन अच्छे से हो पाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे रिवीजन प्लान से। तो हमने फर्स्ट रिवीजन को दिए 67 डेज, सेकंड रिवीजन को दिए 12 डेज एंड थर्ड रिवीजन को दिए 6 डेज। अब 67 डेज में हमने कैसे बाइफर्केशन किया है, हमने एडवांस अकाउंटिंग को दिए 25 डेज, लो को दिए 17 डेज एंड हमारे लास्ट सब्जेक्ट टैक्सेशन को दिए 25 डेज। क्योंकि एडवांस अकाउंटिंग और टैक्सेशन में क्वेश्चंस बहुत होते हैं, उसमें टाइम चला जाता है, तो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम दिया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी अभी तक क्लास भी कंप्लीट नहीं हुई होगी, तो मैंने फर्स्ट रीडिंग में इनफ टाइम दिया है। आप रिवीजन के साथ ही अपना कोर्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप 10 घंटे दिन में स्टडी कर रहे हैं तो 5 घंटे आप रिवीजन को दीजिए और 5 घंटे आप अपनी क्लासेस को दीजिए, क्योंकि यार इनफ टाइम है, आप इजीली अपनी क्लासेस भी कंप्लीट कर लोगे और रिवीजन भी कर सकते हो। अब कुछ कॉमन पॉइंट जो आपको फर्स्ट रीडिंग के टाइम पे ध्यान रखने हैं। नंबर 1, फर्स्ट फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। हर एक टॉपिक में क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। सेकेंड थिंग, ऐसे स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस आपको करने। थर्ड थिंग, आपको हर एक चैप्टर की डाउट लिस्ट बनानी है, यानी कि आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, उस कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, डाउट आ रहा है तो वो डाउट आप वहाँ लिख दो। कोई क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो वहां लिख दो। फॉर एग्जांपल, पेज नंबर 252 पर क्वेश्चन नंबर 2 में ये पॉइंट पे मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। इससे क्या होगा, जहां भी डाउट आ रहा होगा, जहां भी प्रॉब्लम आ रही होगी ना, उस पर आपका फोकस चला जाएगा, तो नेक्स्ट रिवीजन में आप उन पॉइंट को थोड़े अच्छे से कर पाओगे। नेक्स्ट थिंग, आपको क्वेश्चन करते हुए कोई कीवर्ड्स मिलता है या फिर कोई नई लाइन मिलती है जो हर एक क्वेश्चन में कॉमनली यूज की जा रही है, जो हमारे थ्योरी के नोट्स में नहीं है, तो ऐसे कुछ चीजें आ रही है ना, तो वो भी आप अपनी डाउट लिस्ट में ही लिख दीजिए, ताकि जब आप इसको फिर से देखोगे ना तो सारी चीजें आपको रिकॉल हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग, फर्स्ट रिवीजन में कवर क्या क्या करना है। अगर आपने क्लासेस ली तो आपके क्लास नोट्स होंगे, पहले उन्हें कवर कर लीजिए, फिर स्टडी मटेरियल को कवर कर लीजिए, उसके सारे क्वेश्चंस अच्छे से देखिए। आरटीपी, एमटीपी, प्रीवियस ईयर पेपर जो अवेलेबल है अभी सोल्व कर लीजिए, क्योंकि हम अच्छा टाइम दे रहे हैं हर सब्जेक्ट को, तो आपके फर्स्ट रिवीजन में आपको सारी चीजें कर लेनी है, लास्ट में कुछ भी नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट आरटीपी, एमटीपी देखते हैं कि लास्ट में करेंगे, तब टाइम ही नहीं मिलेगा तो कैसे करोगे। तो फर्स्ट रिवीजन में ही तुम्हें सब कंप्लीट कर लेना है। अब स्टार्ट करते हैं हमारे एडवांस अकाउंटिंग में। देखो, एडवांस अकाउंटिंग में कुछ ऐसे चैप्टर्स है जहां से क्वेश्चन बनते भी और जो डिफिकल्ट भी है, लाइक कंसोलिडेशन हो गया, एसेट्स बेस्ड अकाउंटिंग हो गया, रेवेन्यू बेस्ड अकाउंटिंग हो गया, आपके मॉड्यूल 3 में चैप्टर 11 से लेकर 15 तक हो गए। ये सारे इंपॉर्टेंट एरियाज है जो आपको सबसे पहले देखने हैं। देखो, जब भी आप रिवीजन स्टार्ट करो ना तो आपका टारगेट ये होना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना उन्हें पहले से करो। आप एबीसी एनालिसिस देख लीजिए अपने सिलेबस का, जो एक कैटेगरी के चैप्टर है पहले उन्हें निपटाइए, फिर बी और फिर सी, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, फटाफट रिवीजन कंप्लीट करना होता है। तो सी कैटेगरी के चैप्टर होंगे, उन्हें आपने इतना ध्यान नहीं भी दिया ना तो चलेगा, आप फटाफट से उसे देख लीजिएगा। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है, लाइक 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 26, 29, ये भी आपको अच्छे से देख लेना है। इन्हें पहले करना है, उसके बाद आपको दूसरा सिलेबस करना है, क्योंकि ये वो चैप्टर्स है जहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही हैं। तो आराम से आपका 55 से 60% कोर्स तो अभी इन्हीं से हो जाएगा। उसके बाद आपको रिमेनिंग टॉपिक्स देखने हैं। अब आपको एडवांस अकाउंटिंग में फर्स्ट रीडिंग में करना क्या है, आपको एक कॉन्सेप्ट कॉपी बनानी है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके होने चाहिए, सारे प्रोविजन आपके होने चाहिए, जो आप आपके लास्ट डे रिवीजन में यूज कर सको। सेकेंड थिंग, एडवांस अकाउंटिंग में कुछ ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं जिनको करने में हमको आधा घंटा लग जाता है।
इससे बड़े क्वेश्चंस का ना आपको वॉइस नोट बनाना है आपकी लैंग्वेज में, क्या इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था और इस तरीके से पूरे क्वेश्चन को सोल्व किया गया। अगर आप ये चीज़ कर लेते हो ना, तो जब वापस से उन क्वेश्चंस को आप सोल्व करोगे ना, तो आपसे इजीली हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जिनको करने से हमें डर लगता है फिर से। तो आपने अगर ये वॉइस नोट बना लिए ना, तो रियली बहुत हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट थिंग, आपको क्वेश्चंस का एबीसी एनालिसिस करना है। जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उनको आप ए कैटेगरी में डाल दो, जो थोड़े बहुत डिफिकल्ट थे आपसे हो गए हैं लेकिन कहीं ना कहीं आप अटक रहे हो, उन्हें आप बी कैटेगरी में डाल दो। जो सिंपल क्वेश्चन से इजीली आपसे हो गए हैं उन्हें आप सी कैटेगरी में डाल दोगे। नेक्स्ट थिंग आपको ध्यान में रखना है, एडवांस अकाउंटिंग के लिए आपको एग्जामिशन की तैयारी करनी है, क्योंकि अगर आपको एग्रीगेट निकालना है ना, तो एक सब्जेक्ट में आपको एग्जामिशन लानी है और अदर सब्जेक्ट में आपको एटलीस्ट पासिंग मार्क्स लेके आने हैं। तो आप एडवांस अकाउंटिंग में इजीली एग्जामिशन ला सकते हो, तो आपको इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। इसमें आपको पहले अदर लॉज करना है, फिर कॉर्पोरेट लॉ करना है, क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसमें ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अदर लॉ में एज कंपेयर टू कॉर्पोरेट लॉ थोड़े इजी क्वेश्चंस आते हैं। अदर लॉ में भी आपको सबसे पहले एलएलपी, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, फेमा, ये चैप्टर्स करना। उसके बाद आपको कंपनी लॉ स्टार्ट करना है, जिसमें भी आप पहले डिविडेंड कर सकते हो, ऑडिटर्स वाला चैप्टर कर सकते हो। ये सारे स्कोरिंग टॉपिक है जो आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करा सकते हैं। अब आपको लॉ में फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट कैसे करना है। देखो, मेरे लिए तो रिवीजन लेक्चर्स बहुत हेल्पफुल रहते थे, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि पहले ना आप रिवीजन लेक्चर्स देख लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट एक बार आपको रिकॉल हो जाएंगे, फिर फटाफट से आप अपने बुक के नोट्स रीड कर लीजिए। ज़्यादा बिल्कुल टाइम मत दीजिए कुछ याद करने पर, सिर्फ जस्ट रीड कर लीजिए। इसके बाद आपको करना है क्वेश्चन एंड आंसर। लॉ में मैं आपको कहूँगी क्वेश्चन एंड आंसर पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन एंड आंसर ही आएंगे। आप प्रोविजन को कितना भी अच्छे से रीड कर लो, लेकिन आपको उसको लिखना, उसको अप्लाई करना आना चाहिए, जो आप क्वेश्चन एंड आंसर से ही सीखोगे। अब आपको क्या करना है ना, क्वेश्चन एंड आंसर आपने एक बार सारे कर लिए, अब उसका एक वॉइस नोट बनाना है पूरे चैप्टर का, कि ये प्रोविजन था, इसका ये कंक्लूजन निकला, ये केस था, इसका कंक्लूजन ये है। ये जो वॉइस नोट है ना, आपको एग्जाम के एक दिन पहले सारे क्वेश्चन एंड आंसर रिवाइज करने में रियली बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि एग्जाम में कितनी बार कंफ्यूजन हो जाता है क्या प्रोविजन था, क्या लिखना है। तो ये जो आपने क्वेश्चन एंड आंसर की समरी का वॉइस नोट बना लिया ना, तो रियली ना एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट थिंग, जो लॉ के प्रोविजन है ना, उसकी आपको समरी बनानी है, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट लिमिट्स, कीवर्ड्स सब होना चाहिए। अगर किसी टीचर के अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप खुद के बनाते हो तो उससे भी अच्छा, क्योंकि खुद के नोट्स आप जल्दी रिवाइज कर सकते हो। समरी बनाते हुए आप माइंड मैप टेक्निक को यूज कर सकते हो, जो आपको जल्दी सारे कॉन्सेप्ट को याद करने में, रिवाइज करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट पेपर है आपका टैक्सेशन। इसमें आपके डीटी और आईडीटी दो पोर्शन है। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जीएसटी से, क्योंकि जीएसटी में स्कोर करना थोड़ा इजी हो जाता है। आपके इनकम टैक्स में ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जीएसटी में थोड़े से इजी क्वेश्चन आते हैं और इजीली हो जाता है। जीएसटी में भी पहले आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लेने, लाइक आईटीसी, वैल्यू ऑफ सप्लाई, एग्जामिशन वाला चैप्टर अंडर जीएसटी, सप्लाई अंडर जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सारे ना इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको अच्छा स्कोर करा सकते हैं। सब हो जाए ना, तो आप इनकम टैक्स स्टार्ट कर दीजिए। इनकम टैक्स में भी पहले आपको 5 हेड्स करने, जिसमें सैलरी कर लीजिए, हाउस प्रॉपर्टी कीजिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कर लीजिए, फिर पीजीबीपी कीजिए और लास्ट में कैपिटल गेन वाला कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो आप इसको लास्ट में रखिएगा। उसके बाद आप टीडीएस, टीसीएस वाला चैप्टर कर सकते हैं। टीडीएस, टीसीएस चैप्टर में आपको रेट की एक समरी बनानी है, फिर एडवांस टैक्स और उसके बाद क्लबिंग एंड सेट ऑफ वाला चैप्टर कर सकते हैं। ये सारे ना स्कोरिंग चैप्टर है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही हैं। अब डीटी और आईडीटी में आपको स्टडी करनी कैसे, सबसे पहले रिवीजन लेक्चर्स देख लीजिए कोई भी टीचर के। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने प्रोविजन एक बार रीड कर लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन एंड आंसर पर अच्छा से फोकस कीजिए। जितने क्वेश्चन एंड आंसर आप करोगे ना, आपके कॉन्सेप्ट उतने ही क्लियर होंगे, आप एग्जाम में इजीली क्वेश्चन हैंडल कर पाओगे। अगर आपके पास टाइम होना तो आप क्वेश्चन एंड आंसर की समरी बना सकते हो, या तो आप रिटर्न में बना सकते हो या फिर आप इसकी ऑडियो समरी बना सकते हो। उसमें आपको क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट है, इसमें ये प्रोविजन लगेगा, ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें ये प्रोविजन लगेगा। पीजीबीपी की इनकम कैलकुलेट करते टाइम हमें ये पॉइंट्स ध्यान में रखने, ये पॉइंट्स ध्यान में नहीं रखने। जब सारे क्वेश्चन करने के बाद जो चीज़ें आपके माइंड में आई हो ना, जो चीज़ आपको नहीं लगी हो, जो चीज़ आपको समझ आ रही हो, सारा आपको आपके वॉइस नोट में डाल देना है। आपको एग्जाम टाइम पे ये जो वॉइस नोट है ना, रियली बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि एंड टाइम पे आप सारे क्वेश्चन एंड आंसर रिवाइज नहीं कर सकते, लेकिन आपने खाली ये वॉइस नोट सुन लिए ना, तो भी आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएगी। हाँ यार, उस क्वेश्चन में मुझे ये प्रॉब्लम आई थी, फिर मैंने उसको इस तरीके से किया था, तो खुद की आवाज़ से ना सारी चीज़ें आपको यूँ रिकॉल हो जाएगी। अब आता है हमारा सेकंड रिवीजन। सेकंड रिवीजन को मैंने दिए 12 डेज, यानी हर एक सब्जेक्ट को 4 डेज। सेकंड रिवीजन में एडवांस अकाउंटिंग में आपको कॉन्सेप्ट कॉपी रीड करनी है और ए और बी कैटेगरी के क्वेश्चंस करने हैं, जबकि लॉ और टैक्सेशन में
आप रिवीजन लेक्चर्स देखो, जिस टीचर के आपने फर्स्ट रिवीजन में लेक्चर्स देखे थे उन्हीं टीचर्स के देखने और क्वेश्चन एंड आंसर करने। इसमें आपको कॉन्सेप्ट रीड नहीं करने, सिर्फ आपको क्वेश्चन एंड आंसर करने। अब हमारा आता है थर्ड रिवीजन। थर्ड रिवीजन को मैंने दिए 6 डेज, यानी हर एक सब्जेक्ट को दिए 2 दिन। अब देखो सेकंड रिवीजन में आपने सिर्फ रिवीजन लेक्चर्स देखे थे लॉ और टैक्सेशन में। अब आपको क्या करना है, लॉ और टैक्सेशन का जो प्रोविजंस है ना वो आपको रीड करना, और आपने जो क्वेश्चन एंड आंसर के वॉइस नोट्स बनाए थे ना समरी के, वो आपको सुनने। देखो जब आप प्रोविजन पढ़ोगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, क्वेश्चन एंड आंसर की समरी सुन लोगे ना तो सारे क्वेश्चन एंड आंसर भी कवर हो जाएंगे। एडवांस अकाउंटिंग में क्या करना है आपको, थर्ड रिवीजन में एडवांस अकाउंटिंग में जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से रीड कर लीजिए। अब उन्हीं क्वेश्चंस को कीजिए जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, जिसमें आपने मार्क कर रखा है यार मुझे ये पॉइंट देखना है, ये चीज़ें देखनी है, सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप ये जो रिविजन प्लान है आपको रियली हेल्पफुल रहेगा आपको सिस्टमेटिक मैनर में स्टडी कंप्लीट करने में। क्योंकि देखो 3 रिवीजन नहीं किए ना तो एग्जाम में पास होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो बाय बाय, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे किसी यूजफुल वीडियो के साथ।